इस बिजनेस में सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको करना है। ये जब तक ये निर्णय नहीं होगा ना तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। करना है ये ठान लो, ठान लिया फिर पीछे नहीं हटना। चाहे दुनिया की कोई ताकत उस पर लग जाए, उस पर पीछे नहीं हटना। राइट। उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या करना है। जब तय कर लिया क्या करना है फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। क्या दे सकता है ये बिजनेस, क्या दे सकता है ये बिजनेस। क्योंकि आप सोच के देखिए, अभी आप 15,000 की जॉब करते हैं, वो 1.5 लाख कमी नहीं होगी। मुझे याद है आज से मैं तकरीबन 5.5 साल पहले सबसे पहले उड़ीसा आया था। उसमें मेरी इनकम थी 32,000 रुपये। जब मैं उड़ीसा रायगढ़ पहली बार आया था तो 32,000 रुपये मेरी इनकम थी। अभी 5.5 साल बाद उड़ीसा जब मैं आया हूँ तो मेरी 1,80,000 रुपये की इनकम है। यानी कि मेरी इनकम में पिछले 5.5 सालों में 6 गुना जम हुआ। कितना? 6 गुना। जबकि जॉब में इनकम डबल होने में 13 साल लगते हैं और मेरी 5 साल में कितनी बढ़ी? 6 गुना। अब ये अगले 5 सालों में 6 गुना बढ़ी तो 15 लाख रुपए की इनकम होगी। इसी बिजनेस से मेरी 2022-23 के आसपास, 23-25 मान लो आप। इतनी संभावना किसी और बिजनेस में है क्या? नहीं। दुनिया का हर अमीर आदमी संभावनाओं पर काम करता है कि आज मैं जो काम कर रहा हूं वो काम मुझे 5 साल बाद क्या आउटपुट देगा। 5 साल ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी इनकम सब कुछ देगा। राइट। क्या और कोई डिपार्टमेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। कि बिजनेस अपने करना हिंदुस्तान में मजबूरी है। क्यों? जैसे जैसे समय बीत रहा है आप चेक करो, काम धंधे लगातार कम हो रहे हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है। राइट। तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आरसीएम करना लोगों की मजबूरी हो जाएगी। तो मजबूरी हो उससे पहले मर्जी से काम कर लेना चाहिए। राइट। तो आरसीएम करने का डिसाइड कर लिया। अब क्या करना है आरसीएम में? ईमानदारी से आरसीएम में देखो, इस बिजनेस में क्या कोई चेक करने नहीं आएगा, कोई आपका बॉस नहीं है, कोई आपके ऊपर बैठा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके ऊपर डंडा चलाए। आपसे कोई जवाबदेही या जवाबदारी या आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जवाबदेही और जवाबदारी खुद अपने आप में लानी पड़ेगी। देखो, मैंने किसी से सुना था कि दुनिया में आप सबको उल्लू बना सकते हो पर 2 को नहीं बना सकते। एक ऊपर वाला परमात्मा, एक हम खुद। बीच में हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। आपकी आत्मा ये जवाब दे देगी। जब आप आरसीएम में करोगे ना, आत्मा बोल देगी आप सही काम कर रहे हो तो आप डायमंड जाओगे, आत्मा बोल देगी गलत काम कर रहे हो तो नहीं जाओगे। तो पहला काम है आरसीएम बिजनेस में ईमानदारी से कम डायमंड क्लब करना। ऊपर आपकी कैपेसिटी है तो आप डबल डायमंड, स्टार डायमंड, क्राउन डायमंड भी कर सकते हो। डायमंड क्लब करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एक तो खुद 100% यूजर बन जाओ, तभी डायमंड क्लब हो जाएगा। आदमी क्या, जैसा आज के सीजन में बताया, बेईमानी इसी बिजनेस में करते हैं। इसमें 10%, 20%, 30%, 40%, 50% प्रोडक्ट यूज करते हैं। 100% यूजर बन जाओगे तब भी लगभग डायमंड क्लब हो जाएगा। पहला काम इसमें एक बट किंतु परंतु लगाओगे, आगे बढ़ोगे नहीं। देखो, किसी को डॉक्टर बनना है तो सीधा सा रास्ता है, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जाओ, एडमिशन लो, एजुकेशन दो, साल 10 साल एग्जाम दो, डिग्री लो, उसके बाद एक्सपीरियंस लो, एथिक्स फॉलो करो और डॉक्टर बन जाओ। अब आप उसमें अपना दिमाग लगाओ कि ना तो मैं कॉलेज जाऊंगा, ना इंस्टीट्यूट जाऊंगा, ना मैं पढ़ाई करूंगा, ना मैं परीक्षा दूंगा, ना मैं एथिक्स फॉलो करूंगा और डॉक्टर बनना है। तो बन सकते हो? नहीं बन सकते। 2 लड़के हैं, एक लड़के ने अपना दिमाग लगाया डॉक्टर बनने में और वो 1.5-2 साल बाहर हो गया। एक बंदे ने 10 साल जो नियम बताया कि उसने काम किया, 10 साल बाद वो डॉक्टर बन गया और 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है। तो 10 साल बाद आपको अपने बच्चों को किसी का एग्जाम्पल देना है तो फेल हुए डॉक्टर का दोगे या पास हुए डॉक्टर का दोगे? पास वाले का। तो आरसीएम बिजनेस में भी ऐसे नियम है। जो व्यक्ति आरसीएम के नियमों का पालन करेगा वो इस बिजनेस में डायमंड चला जाएगा। तो नियमों का पालन नहीं करेगा वो 1.5 साल बाद बोलने लग जाएगा मैंने भी किया था। करने से क्या होता है? करना क्या? सबसे पहले डायमंड क्लब, पहला काम। राइट। दूसरा काम है, किसी को भी आरसीएम बताने से पहले कम से कम अपने पहले 10 ग्राहक बनाओ। क्या बनाओ? 10 ग्राहक। पहले ग्राहक जोड़ना नहीं है किसी को। पहले सबसे पहला काम है 10 ग्राहक अपने पहले होने चाहिए। पहले 10 ग्राहक अपने हो सकते हैं। राइट। उसके बाद दूसरी बात, तीसरा काम अपने करना है, रोज एक आदमी से मिलना है। क्या करना है? रोज एक आदमी से मिलना। जो काम आप अभी करंट में कर रहे हो उसको करते रहो। ये बिजनेस पार्ट टाइम करना है। पार्ट टाइम क्यों करना है? दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं वो पार्ट टाइम वाले काम से अमीर बने हैं। जैसे मुकेश अंबानी, उसका फुल टाइम काम है पेट्रोल डीजल बेचना, उसका पार्ट टाइम काम है जियो बेचना। अमिताभ बच्चन का फुल टाइम काम है एक्टिंग करना,
पार्ट टाइम काम है विज्ञापन करना, राइट। तो विराट कोहली का फुल टाइम काम है क्रिकेट खेलना, पार्ट टाइम काम है विज्ञापन करना। जी टीवी वाला सुभाष चंद्रा का फुल टाइम काम है चैनल चलाना, पार्ट टाइम काम है डिश टीवी बेचना। तो दुनिया का हर अमीर आदमी अमीर उस काम से है जो वो पार्ट टाइम करता है। तो अपने को बिजनेस पार्ट टाइम करना है। पार्ट टाइम क्या करना है? रोज एक आदमी से मिलना है और मिलके क्या बताना है। हम गलती क्या करते हैं, हम मिलते ही आदमी को जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें जोड़ना नहीं है, पहले ग्राहक बनाओ फिर उसको जोड़ो। हम पहले जोड़ते हैं फिर ग्राहक बनाने का प्रयास करते हैं, तो आदमी आता नहीं है। उससे मिलना है, क्या बताना है, ये बाजार की दुकान, ये आरसिंह की दुकान, दोनों में फर्क क्या है? बाजार में कंपनी सामान बनाती है, कुछ बिचौलिए थ्रू अपने पास बेचती है, तो 5 वाला सामान अपने को 10 का मिलता है, 5 रुपए बीच में चल जाते हैं। आरसिंह सामान बनाती है, बिना किसी बिचौलिए को सीधा आपके पास बेचती है, बीच वाले 5 रुपए आपको लौटा देती है। ये इसकी दुकान है, यहाँ इसका कार्ड बनता है, चलो चल के उसको तुरंत पिकअप सेंटर ले जाओ, वहां जाके आरसिंह बताओ, तो समझ में आएगा। तो रोज एक से मिलना है, रोज एक से मिलोगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ना करेंगे, और करने का अधिकार भी है। अब चेक करो ना, बाजार में एक आदमी 50 लाख रुपए लगा के जमीन खरीदता है, 20-30 लाख लगा के ऊपर एक उसके ऊपर बिल्डिंग बनाता है, फिर 20-30-40 लाख के अंदर सामान डालता है, मान लो लेडीज के कपड़ों की दुकान वो खोलता है, फिर उसमें महिला जाती है, वो 100 तरह की साड़ियां कपड़े उसको दिखाता है, खुद पहन के दिखाता है, और फिर भी एक महिला क्या बोलती है, पसंद नहीं आया। एक आदमी ने 5-7-10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, एक कार का शोरूम खोला है, जबकि एक रिसर्च ये कहता है 79 लोग जब एक कार शोरूम पे जाते हैं तब एक कार बिकती है, 78 लोग ना करते हैं फिर एक हाँ होती है, फिर भी आपसे वो प्यार से बात करते हैं। एक आम आदमी जब कार के शोरूम पे जाता है ना, तो उसी का चाय पी के आता है, उसी का बिस्किट खा के आता है, उसी का नाश्ता करके आता है, उसी के सोफे पढ़ के आता है, उसी की गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करता है, तेल भी उसी का फूंक के आता है और बोलता है मैं बाद में बताऊंगा, राइट। 78 लोग ना करते हैं तब एक हाँ करती है। तो इस बिजनेस में ना नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो हमें डरना चाहिए क्या? अब नियम ये बना लो कि रोज एक से ना सुननी है, ये नियम बना लो। जिस दिन 10 लोगों से मिलोगे ना, 2 हाँ पक्की होगी। तो पूरे महीने में रोज एक से मिले तो 30 से मिलोगे, 5 दिन मान लो छुट्टी मार दी, कुछ पर्सनली काम हो गया, फैमिली जो भी हो, 25 से मिलोगे तो 1 हाँ पक्की होगी। 1 से अगले महीने 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16 हो जाएंगे, कंपाउंडिंग बढ़ता है। आत्माराम जी की मुझे एक बात याद है, ये बोलते हैं दुनिया में कोई भी काम करो, जिस काम में कंपाउंडिंग आउटपुट आता है उससे दुनिया में कोई आसान काम नहीं है। जैसे आप धान की खेती करोगे तो 2-4-5 महीने में धान तैयार हो जाएगा, फटफट काटो और तुरंत पैसा तैयार। आम का बगीचा लगाओगे, हो सकता है 4 साल कुछ ना मिले, लेकिन जब मिलना शुरू होगा तो पीढ़ियों तक मिलता ही रहेगा। वही ये बिजनेस है। हो सकता है शुरुआती 2-4-5-6 महीने, साल भर में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़े, हो सकता है बहुत सारे कम लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन एक बार ये खड़ा हो गया, एक बार इसको खड़ा कर लिया, फिर आप अगर संत बन जाओगे ना और कंपनी को बोलोगे मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तब भी आप पैसा रोक नहीं सकते। आप देखो ना, मुकेश अंबानी ने एक बार मेहनत की, 34-35 करोड़ लोग जियो के ग्राहक बने। आज मुकेश अंबानी दुनिया में नहीं मिले तब भी उसके घर में पैसा जाएगा, क्योंकि आप उसका रिचार्ज करोगे राइट। आज कैसी जी ने एक बात बोली थी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों में क्या फर्क होता है? मैं ही काम कर रहा हूँ और मैं ही पैसा कमा रहा हूँ तो होता है हार्ड वर्क, उससे अमीर कभी नहीं बनोगे। स्मार्ट वर्क उसको बोलते हैं काम लोग करे और पैसा मैं कमाऊं, उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट वर्क। ठीक उसी प्रकार से आप आरसिंह की शुरुआत करोगे, 2, 4, 8, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 150 होते होते संख्या बढ़ेगी, एक दिन हजारों की लाखों की संख्या में होगी, तो उसका पैसा आपको आएगा। तो नियम बना लो, रोज एक आदमी से मिलना। ये नियम क्यों बनाना है? बीसी चावड़ा जी एक बात बोलते हैं, इंसान कभी अपना जीवन नहीं बनाता है, इंसान अपनी आदतें बनाता है, आदतें उसका जीवन बनाती है। तो ये आप आरसी आदत बना लो, हर महीने डायमंड क्लब करना है, 10 पक्के ग्राहक बनाने हैं, रोज एक आदमी से मिलना है। और चौथा काम, इस बिजनेस को सीखना है। क्या है? सीखना है, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो अपने क्षेत्र का है। अब कोई वकील है, वकील आके इसमें वकालत वाला दिमाग लगाएगा तो इसमें चलेगा क्या? वकालत वाला दिमाग कोर्ट में चलता है, यहाँ थोड़ी चलता है। इंजीनियर वाला दिमाग उसके ऑफिस में चलेगा, यहाँ थोड़ी चलेगा, यहाँ इसको सीखना पड़ेगा। और आप भी जैसे मान लो कोई इंजीनियर बना है तो सीख के ही तो बना है। अच्छा, इंजीनियर बन गया वो वकील वाला काम कर सकता है क्या? नहीं। अच्छा, वकील ने कोई वकालत की डिग्री हासिल कर ली,
अब वो डॉक्टरी वाला काम कर सकता है क्या? हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट आरसी बिजनेस भी एक अलग सिस्टम है, इसको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आप नियम बना लो, हर महीना एक कोर लीडर की मीटिंग आपको अटेंड करनी है। आपके एरिया के 300 किलोमीटर में कहीं भी हो रही है। आरसी के 34-35 कोर लीडर है, उनका हर महीने एक सेमिनार होता है। आप जहां रहते हो उसके 300 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर भी आरसी का कोर सेमिनार हो रहा है, वो आपको अटेंड करना है, पहला। दूसरा, 6 महीने में एक बार कंपनी विजिट पे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि इंसान काम तब करता है जब उसको भरोसा होता है। मैं आपको जितनी बात बता रहा हूँ वो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कंपनी ऐसी है, ये है, वो है। भरोसा कब आएगा जब देख लो। अब मान लो मैं आपके सामने ये आसमानी कलर का शर्ट पहन के बैठा हूँ, अब मैं घर पे होता और आपको फोन करता, सर मैंने आज लाल कलर का शर्ट पहन रखा है, आप मानते ही? क्यों मानना पड़ता नहीं, क्योंकि मैं दिख थोड़ी रहा हूं आपको। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मेरे को देख पा रहे हैं। अब मैं बोलूं सर मैंने लाल कलर का शर्ट पहन रखा है, आप मानोगे? क्यों? क्योंकि देख रहे हो कि आप शर्ट नहीं पहना हुआ लाल कलर का, आसमानी कलर का। ठीक उसी प्रकार से भरोसा आता है देखने से। तो हर महीने एक कोर लीडर का सेमिनार, 6 महीने में एक बार कंपनी विजिट, और साल में एक बार कंपनी का एनुअल फंक्शन होता है, एनिवर्सरी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो आपको अटेंड करना है। अब इसमें यह है, कोई साथ चले कि नहीं चले, कोई हमारे साथ खड़ा हो या नहीं हो, कोई जाए चाहे नहीं जाए, हमें जाना है। क्यों? आज केसी सर ने एक बात बताई थी, टीम वही करती है जो आप करते हैं। जैसे ये टीवी है, बाजार में आदमी टीवी खरीदने आप जाते हो तो दुकान वाले को क्या बोलते हो? चला के बता। फ्रिज खरीदना चाहते हो तो क्या बोलते हो? चला के बता। कोई भी चीज आप दुकानदार से खरीदते हो तो क्या बोलते हो? चला के बता। तो आरसी बिजनेस भी एक बार आपको लोगों को चला के बताना पड़ेगा, फिर वो लोग अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। ये जो 4 काम है, हर महीने डायमंड क्लब, 10 नए ग्राहक, रोज एक आदमी से हो मीटिंग, और इस बिजनेस में मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, अकेडमी, और 1 साल में एनुअल फंक्शन, इनको छोड़ना नहीं है। 5वां काम जो हर अमीर आदमी करता है वो है टारगेट लेके काम करना। क्योंकि महावीर सागर जी बोलते हैं, लक्ष्य नहीं होता जिनका जीवन में, ऐसे वो बह जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। लक्ष्य नहीं होगा ना तो वो गाड़ी कहीं नहीं पहुंचेगी। आप यहाँ के रेलवे स्टेशन पे जाओ और उसको बोलो भैया टिकट दे दो, तो क्या पूछेगा? कहाँ की दूं? आप बोलो कहीं की भी दे दो, नहीं तो कहीं पहुंच पाओगे? नहीं। तो इस बिजनेस में लक्ष्य लेके काम करना है। लक्ष्य किस तरह के होते हैं? 3 तरह के लक्ष्य होते हैं। मैं इस महीने कितना सामान खरीदूंगा, पहला लक्ष्य। दूसरा है मैं कितना सामान इस महीने बेचूंगा। तीसरा है कितने लोगों को मैं नई ज्वाइनिंग कराऊंगा। और चौथा, कितने लोगों को मैं आरसीएम की मीटिंग में लाऊंगा। ये 1 तारीख को आपको डिसाइड होना चाहिए। खरीदना बेचना जैसा आपने डिसाइड किया, इस महीने मेरी 10,000 की बिक्री होगी, आपने डिसाइड कर लिया। दूसरा, आपने टारगेट लिया कि इस महीने कम से कम मेरे को 20 नए लोगों को ज्वाइन कराना है। ये टारगेट लेकर चलना है आपको। और अब लोगों को ज्वाइन कराना है तो कहां ले जाना पड़ेगा? आरसी की मीटिंग में। तो 20 को ज्वाइन कराना है तो मीटिंग में अपने 40 लोग पहुंचने चाहिए, तब अपने 20 लोगों की संख्या। अब ये काम है ना, ईमानदारी से करना है, इसको चेक करने कोई नहीं आएगा। शिव खड़ा जी ने किताब में लिखा है, अमीर आदमी अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं। इन कामों को करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं सकती। और इन कामों को नहीं करोगे तो 20 छावड़ा के साथ रहने से भी आप डायमंड नहीं जाओगे। नियम है, इनको तो करना ही है, राइट। आज समझ जाओगे तब भी करना है, 5 साल बाद समझ जाओगे तो तब भी करना है। आज समझ गए तो आने वाला कल अपना है। एक दिन ऐसा भी आएगा अपने को सारे काम बंद भी कर देंगे, तब भी पैसा आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। आज मेरी उम्र है 28-29 साल, 1,80,000 की मेरी उम्र इनकम है, तो मैं तो 30 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा ना, राइट। ऐसे लाइफ स्टाइल आप भी पा सकते हैं। आपको 28 साल उम्र है मेरी, बहुत कम। अब बताओ और क्या जानना चाह रहे हैं आप? यही काम करना है, ईमानदारी से करना है। ध्यान रखना, इसको चेक करने कोई नहीं आएगा। ये आदत है, जैसे खाना खाना आदत है। अच्छा, खाना खाना है, कोई बोलता है क्या? फिर भी खाते हैं। कपड़ा पहनना है, नहाना है, चलना है, काम पे जाना है, सुबह उठना है, रात को सोना है, ये आदत है। वैसे ही इन कामों को आदत में ले आओ। आदत क्या? हर महीने डायमंड क्लब, 10 नए ग्राहक बनाना, रोज एक आदमी से मीटिंग, हर महीने एक मीटिंग सेमिनार,
6 महीने एक बार अकेडमी, साल में एक बार एनुअल फंक्शन और टारगेट लेके काम करना। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय आर।